कंक्रीट सिर्फ रेत, बजरी और सीमेंट का मिक्स नहीं होता। कंक्रीट एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होता है। आज मैं आपको आरएमसी के बारे में वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको कोई बताए। नमस्कार, मैं रंजीव सिंह जेएमआर इंफ्राकॉन में एज डायरेक्टर हूँ। जब भी हम आरएमसी की बात करते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं सेम ग्रेड तो फिर रेट अलग क्यों। इसका जवाब है कंक्रीट का टाइप। कंक्रीट में मेनली दो प्रकार के मिक्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनल मिक्स। ये साइट पर अंदाजे से बनाया जाता है, जिसमें एक बैग सीमेंट, कितनी सैंड, कितनी बजरी, इसमें स्ट्रेंथ का हर बार सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा होता है डिज़ाइन मिक्स। ये लेबोरेटरी में डिज़ाइन होता है। इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एडमिक्सचर कितना डालना है, ये सब कैलकुलेट करके डिसाइड होता है। डिज़ाइन मिक्स का मतलब है हर लोड पर सेम स्ट्रेंथ, सेम क्वालिटी और सेम परफॉर्मेंस। इसलिए प्रोफेशनल आरएमसी हमेशा डिज़ाइन मिक्स फॉलो करते हैं। आपके लिए डिज़ाइन मिक्स का मतलब आसान शब्दों में, कंक्रीट और सीमेंट सेम नहीं होते। सीमेंट सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, कंक्रीट एक साइंस है। डिज़ाइन मिक्स सुनने में टेक्नोलॉजिकल लगता है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। डिज़ाइन मिक्स का मतलब कंक्रीट की एक परफेक्ट रेसिपी। इस कंक्रीट का गोल तय होता है और उसका मतलब है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देना, कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाना, जिससे बिल्डिंग लंबे समय तक टिक सके। इसलिए लैब में ही इसको ट्रायल्स किए जाते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए जाते हैं, कितना सीमेंट डालना है, कि कौन सा सीमेंट डालना है, कितना एग्रीगेट डालना है, कौन सा एडमिक्सचर डालना है। जब फाइनल डिज़ाइन मिक्स अप्रूव होता तभी वो जाकर प्लांट पे बनाया जाता है। ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कंक्रीट कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ड्यूरेबल होगा। इसलिए कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स का मतलब प्लांट कंक्रीट, कोई अनुमान लगाना नहीं। बहुत लोग पूछते हैं M20, 25, 30 होता क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर ग्रेड की क्या स्ट्रेंथ होती है। जैसे M20, 25, 30 का क्या मतलब होता है। M का मतलब होता है मिक्स, और ये जो नंबर है वो बताता है उसकी 28 दिन की स्ट्रेंथ। जैसे M20 का मतलब 28 दिन बाद कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ लेगा। यूजुअली ये PCC, फ्लोरिंग या हल्के कामों में यूज़ होता है। M25 का मतलब 25 न्यूटन पर mm की स्ट्रेंथ लेना। ये स्लैब, बीम, कॉलम जैसे स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज़ होता है। M30 या इसके ऊपर हैवी लोड, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। याद रखिए, हायर ग्रेड का मतलब सिर्फ ज़्यादा सीमेंट नहीं, सही डिज़ाइन होता है। हमारी इंडस्ट्री के लोग मुझसे नफरत करेंगे कि भाई ये क्या बता दिया। अब हम आते हैं इस पूरी सीरीज़ के सबसे एक्साइटिंग पार्ट। देखिए, कॉस्ट एनालिसिस की बात करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस आरएमसी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल 2-4 कंपोनेंट्स हैं, उनको जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से जितनी डलनी है उतनी सीमेंट इनटू द रेट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीएसटी को माइनस करके, जो भी उसका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है। लेट्स सपोज सीमेंट 300 रुपये का है, तो उसमें से 18% जीएसटी माइनस करी, वो कॉस्ट हमने जोड़ ली। दूसरा कंपोनेंट आता है रेता, बजरी, जिसमें 10 mm, 20 mm या कोर सैंड यूज होता है। अमूमन एक ही रेट का होता है, तो इनका सबका टोटल किया और वो टोटल करके उसमें प्राइस से गुणा कर दिया। जैसे आज की तारीख में जो भी रेट है उससे कर दिया गुणा। अब आता है तीसरा पार्ट, एडमिक्सचर, जो कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डलता है, उसका भी रेट सबको पता है और कहीं से भी निकाला जाता है। एज पर डिज़ाइन मिक्स जो उसकी क्वांटिटी होती है उसको उससे गुणा किया। ये तो आ गया बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल। अब अगर काम लोकल में है, 20 किलोमीटर्स के अंदर है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 750-800 रुपये पर M³ आती है। और अगर इसको हम डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी कि अगर कोई साइट ज़्यादा दूर है, तो उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपये क्यूबिक मीटर आती है। और अगर कोई टोल है बीच में, तो वो टोल भी लगता है। प्लस ये सब कुछ जोड़ने के बाद ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, उसका मेहनताना 10% मान के चलते हैं। तो इस तरीके से होता है कॉस्ट एनालिसिस। इसकी शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर जब हम रेटों की बात करते हैं, मैं सिर्फ इतना इन्फॉर्म करना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप रेट नेगोशिएट करने से पहले, चूंकि आज की तारीख में हमारे माननीय कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसी वजह से रेटों का कंपैरिजन होता है। आजकल हमारे सम्मानित कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं, और चाहे वो मैनुअल कराने के हो काम, चाहे वो आरएमसी से कराने के। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेट हो जाता है और कस्टमर चाहता है कि सस्ते से सस्ता मिले। एक बेसिक कॉस्ट के बाद, जिस चीज़ की एक बेसिक कॉस्ट आ रही है, उसके बाद अगर नेगोशिएट हो रहा है या कोई प्राइस कम कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कम हो रहा है। अब मेजर पार्ट जो है इसमें वो होता है सीमेंट। तो सीमेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है सीमेंट की
क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज। तो सीमेंट की क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज का मतलब ग्रेड नीचा हो जाना, ग्रेड कम हो जाना, कहना कुछ और देना कुछ। दूसरा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर हम बात करें रेता बजरी की तो उसमें भी कई तरीके की क्वालिटी आती है, तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज होता है, जो कि एक आम ग्राहक को नहीं पता चलता, जिसको नॉलेज है उसको पता चलता है। और एक बेसिक चीज है कि जब हम मैनुअल कास्टिंग कराते हैं तो भी हमारा खर्चा बनाने का कम से कम 550-600 रुपए पर क्यूबिक मीटर आता है, और अगर हम आरएमसी से करवाते हैं तो वो खर्चा लोकल में अगर हम काम कर रहे हैं तो 700 से 800 रुपए क्यूबिक मीटर आता है, और अगर हम दूर काम कर रहे हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो वहाँ वो खर्चा 1300 से 1400 रुपए पहुंच जाता है, और अगर कोई टोल है बीच में तो उस टोल के भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर इन सब बेसिक्स के बावजूद भी कोई कम में काम कर रहा है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आरएमसी की क्वालिटी हमेशा क्यूब टेस्ट करा के या उसकी टेस्टिंग करा के पता चलती है, या सिर्फ आंखों से देख के कभी नहीं पता चलती है। अगर ऐसा होता तो अब तक जितने कॉलेजेस लैब्स बनी है वो सब कुछ बंद हो गई होती है। इंसान अपनी आंखों से ही देखकर उसकी क्वालिटी डिसाइड कर लेता। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू।